अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत का कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप समझते हैं दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी से ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा था, ईरान ने बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे की ईरानी तजवीज़ ना मानने का इशारा दे दिया। अपनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप को पसंद न आई। शाह चार्ल्स मुतफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज़ में एशाइये से खिताब में ट्रंप ने कहा, हम मशरुक़ वुस्ता में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हमने अपने हरीफ को फौजी तौर पर शिकस्त दे दी है। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है, ट्रंप के खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं हैं। वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने का कह दिया। शाही महल ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बरतानवी शाह चार्ल्स का बरतानिया और अमेरिका के इत्तेहाद पर जोर। ट्रंप के एशाइया और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब में कहा, यह इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता, नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। यूरोप अमेरिका शराकतदारी पहले से ज़्यादा अहम है। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स ने कहा कि हम गैर यकीनी और आलमी तनाज़ात के दौर में मिल रहे हैं। यूरोप से मशरिक़ वस्ता तक जारी कशीदगी आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतल्लिक़ा अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का रेलवे में फ्रंट सर्विस को मज़ीद मौसर करने की अहमियत पर जोर। अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की भी मुलाकात। वज़ारती अमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाई कोर्ट कर दिया गया। एलामे के मुताबिक जजों के तबादले के फैसले कसरत राय से किए गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस। एलामे में कहा गया, खाली होने वाली असामियों को सिर्फ तबादलों से पुर करने का फैसला किया गया। तबादलों से पैदा असामियाँ नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस बाबर सत्तार तबादले के बाद पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज तबादले के बाद सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थीं। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में 4 वोट पड़े। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत का कॉज लिस्ट भी कोर्ट के बाहर आवेजा कर दी गई। जस्टिस मोहसिन कियानी का जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट तबादला किया था।
अमेरिका की जानिब से आपदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी, ईरान की समुद्री तिजारत मुअत्तल, शाह बहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के बायस 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ शाह बहार बंदरगाह पर हैं। हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज़ वापस भेज चुके। मंगल को ईरान से ताल्लुक़ के शुबे में एक तिजारती जहाज़ को रोका। जहाज़ को इस यकीन दहानी पर छोड़ा कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा। अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज, यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती कौंसिल को ख़त। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमेरिका का रवैया तिजारत में मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे का है। उधर तर्जमान ईरानी फ़ौज का कहना है, सीज़ फायर के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। फ़ौजी सामान दोबारा भर रहे हैं, अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट की जा रही हैं। अरब रहनुमाओं की खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत, आपदाए हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल करने का मुतालबा। आलमी तिजारती गुजरगाह में किसी भी किस्म के टैक्स का नफाज मुस्तरद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। कतर, ओमान, UAE, बहरीन और कुवैत के सरबराहान की शिरकत। एलामिया के मुताबिक GCC रहनुमाओं ने कहा कि अरब ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। UN चार्टर के मुताबिक GCC रियासतें अपने दिफा का हक रखती हैं। किसी एक रियासत पर हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बहरान के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। तेल की फराहमी बरकरार रखने और सप्लाई चेन में रुकावटें दूर करने पर भी जोर। अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम सुपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है, अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल से ऊपर। WTI मामूली कमी से $99.80 में फ़रोख्त। मुरब्बन क्रूड में 2% से ज़ायद इजाफा, $106 से बढ़ गई। बात नहीं हुई थी क्योंकि वो सब खड़े पे थे, उनके पास ही थे। बस उन्होंने कहा कि जो खाना ख़त्म हो गया है और क्या कहते हैं बहुत टॉर्चर में रखा हुआ है। वज़ीर बहरी अमूर ने कहा कि मैंने एक्शन लिया है। यहाँ की अथॉरिटी से तमाम मालूमात हासिल कर रहा है। बाबा सही सलामत वापस उनकी कोई चीज़ वो उनकी जो भी चीज़ें सारी चले जाए, बस बाबा आ जाए। बस ये कहना चाहती हूँ, मेरे बाबा को सही सलामत ले। मेरी बात हुई थी कि वो बता रहे थे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारा जहाज़ हाईजैक्ट हो गया है। खलीज अदन में 8 रोज से 11 पाकिस्तानी कज़ाकों के कब्जे में। कराची के काशिफ उमर के अहलखाना शदीद करब में मुब्तला। 24 अप्रैल को आखिरी बार काशिफ उमर की अहलखाना से बात हुई। कज़ाकों के कब्जे में जहाज़ पर खुराक की किल्लत पैदा हो गई। मुख्फी सैलर के बच्चे हसरत और यास की तस्वीर बन गए। वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी अमले की वापसी के लिए मुतहरक। गवर्नर सिंध ने अहलखाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। कमोडियन हुकाम ज़ेर हिरासत 54 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी पर रजामंद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन अफराद को सूबा सेम रिप में स्केमिंग कंपाउंड पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। कंबोडिया जज्बा खैर सगाली के तौर पर कैदियों को कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस भेजेगा।
पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और बरामद मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DDISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। DDISPR का कहना था भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। मार्काए हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब, शहरियों का फौज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर LOC पर आज भी वही आज़म और हौसला कायम। अवाम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना पाक फौज का दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के भरपूर जवाब का आज़म। सिंध में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को डिजिटाइज करने का हुक्म। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम मुतल्लिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकाम अपने दायरा अख्तियार में इस अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल करें। 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। कराची में इंटर के सालाना इम्तहानात शुरू। 1,59,572 तलबा शरीक। शफाफियत और निगरानी को मौसर बनाने के लिए पहली मरतबा डिजिटल अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। बोर्ड अफसर पर्चे के दौरान सेंटर्स में ही मौजूद रहेंगे। पर्चा खत्म होने के बाद अपनी निगरानी में जवाबी पर्चे बोर्ड ऑफिस पहुंचाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, नूरपुर थल, खुशाब, बहावलनगर, गोजरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। आज भी लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध में हीट वेव के अलर्ट जारी, कराची शामिल नहीं। कल रात पीक टाइम में पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट रही। कुछ पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फ्राहमी से बिजली पैदावार में मजीद बेहतरी आई। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में 25 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की गई। LNG दस्तयाबी और पानी का अखराज बढ़ने से रात के औकात का शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में आज खालिस्तान डिक्लेरेशन डे मनाया जा रहा है। दिन 1986 में एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के बाज़ाब्ता ऐलान की याद में मंसूब। सिखों की आज़ादी की तहरीक को खालिस्तान तहरीक के नाम से जाना जाता है। तहरीक जनूबी एशिया के जदीद तारीख का एक अहम और हसास बाब है। बुनियादी मकसद एक अलहदा सिख रियासत का क़याम है। बहुत से सिख नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने। कई ने अपने नज़रियात और मुतालबात के लिए जानें गंवाईं। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भारतीय सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय फौज ने 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौजी घुस गए। इंदिरा गांधी के हुक्म पर गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन में हजारों सिख मारे गए। जनरल सिंह बजिंद्रावाला ऑपरेशन का मरकजी हदफ थे। भारतीय फौज ने टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल किए। वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क काज़िकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़िक सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। काज़िक सदर ने कहा इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत मशरुक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों का हिस्सा है।
दुनिया भर में जारहाना पॉलिसियां ट्रंप को ले डूबी। अमरीकी अवाम में सदर ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। ट्रंप की दूसरी मुद्दत से सदारत नाकाम करार। हर 12 में से 9 वोटर्स को ट्रंप की हिमायत पर पछतावा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के मुताबिक सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज, बढ़ती महंगाई और मुसलसल तनाज़ात मकबूलियत में गिरावट की बड़ी वजूहात करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उनकी वालिदा वाज़ेह तौर पर कहा करती थी चार्ल्स बहुत प्यारे हैं। मेरी वालिदा को चार्ल्स पर क्रश था। बरतानी बादशाह चार्ल्स के बचपन से ही उन्हें पसंद करती थी। पेशावर ज़ल्मी 5 साल बाद PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एकतरफा मुकाबले में 70 रन से शिकस्त। बाबर आजम का बल्ला रन्स उगलने लगा। PSL की एक और सेंचुरी बना डाली। 59 गेंदों पर 103 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स। आज लाहौर में पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। मई 3 को फाइनल में भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में बाबर आजम ने मेला लूट लिया। PSL की चौथी सेंचुरी बनाने में कामयाब। बाबर के फैंस इनके छक्कों और चौकों पर खूब एंजॉय करते रहे। बाबर आजम ने कहा कराची स्टेडियम के विकेट इनके लिए हमेशा से बहुत खास रही है। एक बार फिर PSL का फाइनल खेलना एजाज है। एशियन बीच गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान को 2 मेडल्स मिल गए। रेसलर इनाम बख्श और असदुल्ला ने सिल्वर मेडल्स हासिल किए। फाइनल में इनाम बख्श और असदुल्ला को ईरानी पहलवानों ने शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में रेसलर अब्दुल्ला नाकाम रहे। इवेंट में पाकिस्तान की मेडल्स की तादाद 3 हो गई। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। 16 साल में 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की जोड़ी कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। मोहब्बत करती हूँ उससे, क्योंकि शादी दिल का नहीं दिमाग का फैसला होना चाहिए। ये हारा हुआ आदमी मैदान में उतर के दिखाएगा और दोबारा जीत कर दिखाएगा। मुझे पहली आंटी पसंद है। पापा प्लीज आप उनसे शादी कर लें। तुम्हारा था हमेशा रहेगा। तोड़ दिया और हर किरदार नई उलझन और तजस्सुस पैदा करने लगा। ड्रामा सीरियल ए दुश्मने जां में आगे क्या होगा, देखिए पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।